गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण सेवा के बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति समस्त भूतादि कसी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। सज्जनों, हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सद संकल्प लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके श्रीमद् भागवत की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही शाश्वत चरित्र भक्त अम्बरीश के पावन चरित्र पर हम सबका प्रवेश हुआ है। हमने कल के दिवस में श्रवण किया कि नभक के पुत्र नाभाग हुए और उन्हीं नाभाग के महाराज भगवान के परम भक्त अम्बरीश जी हुए। अच्छा, अम्बरीश सातों द्वीप वाली पृथ्वी के अधिपति होने पर भी इनका जीवन कैसा था? अगर जीवन की तरफ हम लोग दृष्टि करें तो कहते हैं कि जीवन भगवान के ही लिए समर्पित था। सबई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। यानी सदैव सबई मना कृष्ण पदारविंदयोर, भगवान कृष्ण के चरणारविंद में लगे रहते थे और वह निरंतर वाणी से भगवान के गुणानुवर्णने, उनके गुण लीलाओं का वर्णन करते रहते थे। हाथों से भगवान की सुंदर मंदिर की परिसर की सफाई किया करते थे और जो भी कुछ मिलता तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। यानी पहला प्रभु को और प्रभु के बाद उसी को प्रसाद रूप में स्वयं उसको ग्रहण करते थे। अब भक्त अम्बरीश का इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य, यानी पूरी पृथ्वी का एक छत्र उनका राज्य था। तो भगवान नारायण ने विचार किया कि यह बावला होकर के मेरा ही निरंतर भजन करता रहता है और इसके राज्य का क्या होगा। तो भगवान ने आदेश दिया अपने सुदर्शन को कि जाओ और तुम भक्त अम्बरीश के राज्य की सदैव सुरक्षा करना। अब सुदर्शन उपस्थित हो गया भक्त अम्बरीश की सुरक्षा के लिए। और सज्जनों, एक बार क्या हुआ कि ऋषि पुंगम दुर्वासा
दुर्वासा भी एक महान ऋषि हैं और इनका क्रोध जगत प्रसिद्ध है। तो दुर्वासा ऋषि आते हैं अपने शिष्य मंडली के साथ, और आते हैं, और वह दिन कौन सा था? बोले कि महाराज ने 1 वर्ष तक का निर्जला एकादशी का व्रत किया, और जब अंतिम एकादशी थी तो उसका उद्यापन के लिए सुंदर भगवान का अभिषेक किया, षोडशोपचार पूजन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा दान किया, और उसकी पारणा करना था। और देखिए, सौभाग्य से आज भी एकादशी की ही तिथि है भाई, है ना। और यह चरित्र वृत्तांत में भी एकादशी की ही महिमा है। तो यह भगवान की, ये भागवत भगवान की विशेष कृपा ही है ना, कि ऐसे जो है अवसर उपस्थित हो जाते हैं। नहीं तो चरित्र कल भी हो सकता था, लेकिन एकादशी आज थी, तो देखिए आज ही हुई है। ना इसको कम किया जा सकता, ना इसको ज्यादा किया जा सकता, ये भगवान की अलौकिक कृपा ही है, तो इसका अनुभव होता है। तो जब अंतिम एकादशी थी, तो उसकी पारणा के ठीक पूर्व ही हमारे ऋषि जो है दुर्वासा पहुंच गए अपने शिष्य मंडली के साथ। देखे कि महाराज आए हैं, दुर्वासा आए हैं। तो अगर संत पधारे, तो संत पधारे तो समझ लीजिए कि वह कार्य सिद्ध हो गया। महाराज बैठे थे, देखे कि मुहूर्त निकला जा रहा है पारण का, पहले पारण करना चाहिए, लेकिन देखे महात्मा जी आ गए, तो पहले कोई अतिथि आया है तो उसको प्रसाद पाइए, उसके बाद ही पाइए स्वयं, नहीं तो उसमें भी एक महान अपराध हो जाता है। अब यह तो साक्षात भगवान के अनन्य भक्त थे दुर्वासा ऋषि, बड़े तपस्वी थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि हे महाराज, आप प्रसाद पाइए। उन्होंने कहा कि प्रसाद पाएंगे, लेकिन जाते हैं, थोड़ा सा हम मध्याह्न काल का समय है, संध्या करके आ रहे हैं। और नदी के तट पर गए, और दुर्वासा ऋषि को तो लीला करना था, वह भगवान के जो है सुंदर लीला में मगन हो गए ध्यान में। अब इधर द्वादशी तिथि की क्षय होने लगी। उसी समय ब्राह्मणों से परामर्श लिया भक्त अम्बरीश ने कि हे महाराज, बतलाइए, द्वादशी तिथि के रहते पारण ना करना भी एक महान दोष है, महान अनिष्ट का कारण बन सकता है। और बिना किसी संत को एक बार आमंत्रित करके और उनको बिना प्रसाद पवाए स्वयं पा लेना, यह भी एक महान जो है अनिष्ट है। तो दोनों से मुझे बचाइए हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही मेरे रक्षक हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्राह्मणों ने उनको कई शास्त्रों का प्रमाण देते हुए बतलाया कि हे महाराज, आप ऐसा करिए कि इस विषम परिस्थिति में भगवान की कृपा को प्राप्त करिए। भगवान शालिग्राम का जो चरणोदक है उसका पान कर लीजिए, क्योंकि वह चरणोदक जो है प्रसाद पाने से आपका पारण करना यानी प्रसाद पाना भी हो जाएगा और नहीं भी हो जाएगा। तब ब्राह्मण के वचनों को ही प्रमाण मान करके, जैसे ही भक्त अम्बरीश ने शालिग्राम भगवान का चरणोदक लिया, वैसे ही महाराज ऋषि पुंगम दुर्वासा प्रकट हो गए। इधर महाराज बोल ही रहे थे, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शालिग्राम शरण पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और जैसे ही पारण किया वैसे ही प्रकट हो गए। अरे बोले दुष्ट, तुमने यह क्या किया? हाँ भाई, हमको बोले थे कि तुम प्रसाद पाओ, और हम क्या थोड़ी संध्या करने को गए, तुमने अकेले ही प्रसाद पा लिया। अब इधर महाराज बड़े डर गए। बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं किया हूँ। लेकिन ऋषि पुंगम दुर्वासा कुछ सुनने को तैयार नहीं। अरे बोले, तू अभी शायद मेरी शक्ति को नहीं जानता है ये अनजान राजा। अरे मैं चाहूं तो अभी पल भर में तुझे तेरे राज्य के सहित नष्ट कर सकता हूँ, रुक अभी तुझे बताता हूँ। एक नहीं सुना महाराज अम्बरीश के वचनों को, और दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या को आदेश दिया कि जाओ इस राजा को जला करके राख कर दो। कृत्या जाती है सज्जनों, लेकिन वह भगवान का तो अमोघ जो शस्त्र है सुदर्शन, वह पल भर की भी देरी ना किया और कृत्या को ही नष्ट कर दिया। अब कृत्या तो गई, लेकिन सुदर्शन चक्र का क्रोध आहा ये बढ़ गया, और सुदर्शन पीछे पड़ गए दुर्वासा के, कि इन्होंने ही कृत्या छोड़ी थी महाराज ने, दाढ़ी वाले बाबा ने। तो अब इनके पीछे सुदर्शन पड़ गया। अब वह भी जानते थे दुर्वासा ऋषि
कि यह सुदर्शन कोई साधारण शस्त्र नहीं है जिससे बचा जा सके, तो इसमें भागने में ही भलाई है। तो वह गए भागते भागते, सबसे पहले गए कहाँ? बोले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा आइए महाराज आइए, किससे रक्षा करना है? बोले देखिए पीछे। ब्रह्मा जी की दृष्टि गई भाई सुदर्शन चक्र पर। ब्रह्मा ने चारों मुखों से अपना ही किया कि हाँ महाराज हमारे बस की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले कि यह जिनका चक्र है, हम सदैव उनका ही ध्यान करते हैं, उनकी ही कृपा से सृष्टि करते हैं, अब उनसे हम रक्षा नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, तब समझे कि अब दूसरा द्वार देखना चाहिए भाई। अब दुर्वासा ऋषि भागे भागे गए कैलाशपति के पास। कैलाशपति हमेशा दुर्वासा ऋषि को देखते थे तो प्रसन्न होकर के गले लगाते थे। देखे दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, बोले आइए महाराज आज क्यों भागते भागते आ रहे हैं आप? अरे बोले कुछ नहीं महादेव, बस आज बहुत बड़ा चक्कर पड़ गया है, देखिए यह हमारे शस्त्र पीछे पड़ा हुआ है, इससे रक्षा कीजिए, हम आपकी ही जो है आस लेकर के आए हैं। महादेव ने कहा बिल्कुल, हमारा त्रिशूल है, लेकिन जब नजर पड़ी कि अरे यह तो चक्र सुदर्शन है, हमारे स्वामी का शस्त्र है, हाथ जोड़ लिया महादेव ने कि महाराज और कुछ होता तो मैं बचा लेता, लेकिन ये तो उनका शस्त्र है जिनका मैं सदैव ध्यान करता हूँ, ये मेरे स्वामी का है, इसलिए मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो बोले अब कौन? बोले अब जिनका शस्त्र है उनके पास जाइए। भागे भागे भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास गए और कहने लगे प्रभु पाही माम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि क्या हुआ? हे ऋषि, आप इस प्रकार क्यों इतने उद्विग्न हैं? बोले महाराज यह आपका शस्त्र मेरे पीछे पड़ा है, इससे आप रक्षा कीजिए। जब बात आई कि इससे आप मेरी रक्षा कीजिए, तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात सुनिए सज्जनों, जिनका शस्त्र था उस देवता ने भी हाथ खड़े कर लिए। भगवान नारायण ने कहा मेरे भी सामर्थ्य नहीं है महाराज कि मैं आपको इस शस्त्र से बचा सकूं। बोले क्यों? यह तो आपका ही शस्त्र है। बोले हाँ आपका कथन ठीक है, मेरा ही शस्त्र है, लेकिन क्यों? बोले अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र युव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिय अहम भक्त पराधीनो। सुदर्शन तो मेरे अधीन है, लेकिन मैं किसी और के अधीन हूँ। बोले किसके अधीन? भक्त के अधीन भगवान रहते हैं। तो बोले जब भक्त के कारण ये आपके पीछे पड़ा है, तो मैं भी अब इससे आपको नहीं बचा सकता। हाँ बोले ऐसे भक्त, बोले कैसे? कि एदारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याताः कथम तास्त्यक्तुमुत्सहे। जो भक्त मेरे लिए अपने राज्य का, अपने स्त्री का, अपने पुत्र बंधु बांधवों का त्याग कर दिया है, तो मैं उसका त्याग कैसे कर सकता हूँ महाराज? साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय तो हम अमदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। भगवान का कथन है कि भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ, वह मेरे अलावा किसी और को नहीं जानता, इसलिए तुमने जिसका अपराध किया है उसी के शरण में जाओ। अब महाराज भगवान विष्णु के द्वार से भी निराशा मिली। क्यों? क्योंकि भक्त को निराश किया है इन्होंने। तो भक्त को जो निराश करेगा, उसको भगवान भी उसकी निराशा को नहीं समाप्त कर सकते। अब इधर बाबा जी भी बड़ा सुंदर कहते हैं, भा निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दूरभाषा। अरे ब्रह्म धाम स्यु पुर सब लोका फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका। लेकिन काहू बैठा कहा ही
और राखी को सकाही राम कर द्रोही। भाई किसी ने बैठने के लिए भी नहीं पूछा, इसीलिए कहते हैं कि उसको कोई शरण नहीं देता। जो राम जी का द्रोह हो जाता है, जो भगवान का जो है भक्तों का विरोधी हो जाता है। तब दुर्वासा ऋषि हार थक करके दौड़े दौड़े गए हैं और जा करके भक्त अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े हैं। हाँ, जैसे ही भक्त वत्सल के परम भक्त भक्त राज अम्बरीश ने देखा कि अरे महात्मा जी, अरे उन्होंने तुरंत उठाया और स्वयं चरणों में गिरे। बोले महाराज मैं तो आपका दास हूँ। तब दुर्वासा ऋषि को गले से लगा लेते हैं भक्त अम्बरीश, और उसके बाद फिर स्वयं भक्त अम्बरीश सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं। क्या? सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय सर्वभूय इडस्पते। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय भी हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप शांत हो जाइए। जब इस प्रकार कहा तब भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ सज्जनों। लेकिन फिर भक्त ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि सुदर्शन चक्र पल भर में शांत हो गया। कौन सी प्रतिज्ञा? भक्त अम्बरीश ने कहा कि यदि मैंने सर्वत्र सब जगह है केवल अपने प्रभु नारायण को ही देखा है, केवल मेरे नारायण ही हैं, तो इसी क्षण सुदर्शन शांत हो जाएं। जैसे ही प्रतिज्ञा यह हुई वैसे ही चक्र सुदर्शन सज्जनों शांत हो गए। इसके बाद दुर्वासा ऋषि को सुंदर बिठा करके उनके शिष्यों के सहित उनको प्रसाद पवाए महाराज, और चरणों में प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि भी आशीर्वचन दे करके वहां से अपने आश्रम को प्रस्थान किए। इधर भक्त अम्बरीश भी भगवान का भजन करते रहे और अंत में भगवान का भजन करके भगवान भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। इस प्रकार यह भक्त अम्बरीश का पावन चरित्र है। इसके बाद हम आगे की कथा को अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़ा पावन आख्यान रहा। आप लोग बढ़िया से इसको तैयार करिए, बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर विदत शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, हमारे राघव जी हैं। राघव जी के बाद मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुप्रभा जी हैं, और वैभव हैं, अमित तिवारी जी अजय जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, और ऋचा पांडे जी हैं, और हमारे वैभव हमारे त्रिलोकीनाथ जी पास में ही बैठे हैं, तो वो भी यहीं से सुना देंगे। चलिए सुनाइए आप लोग, अभी हम लोग सुनते हैं, फिर त्रिलोकीनाथ जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी सुनाइए। चवे मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचन शिव कुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा श्रुति कथोदये। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। चलिए पूर्वी जी के बाद झा जी हमारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये। मुकुंदलिंगा लय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र परसेंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। पादौ हरिर्क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सेवई मने कृष्ण पदार बिंदयोर
बंचासी बैकुंठ गुणानुवर्णे करऊ हरे मंदिर माजनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सर कथोदय। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, डॉक्टर साहब के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी है, जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए। तावे मना कृष्ण पदारविंद्यो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथादयो। राघव जी जी गुरु जी सुनाइए, प्रणाम। राघव जी गुरु जी प्रणाम। जी। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, राधे राधे। ऋचा पांडे जी सवै सुनाइए। मनाः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिरमार्जनादि सुश्रुतं चकारच्युत शतकथोदये। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, राधे राधे। सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुनाते जाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ हाँ, सुनाइए, राधे राधे। सावय मना कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे, सुनाइए सुप्रभा। सवै मनः कृष्णपदारविन्दयो वचः वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सवे मन कृष्ण पदार